जी, वो जब जुड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि वही संचालन करेंगे। चलो मुझे अब आज्ञा आज्ञा मिली है कि मैं संचालन करूँ, तो मैं कुछ देर के लिए मैं संचालन करता हूँ। तो आज के मुझे बता दीजिए कि मैं पहला हम तो पहले आज गए हुए थे कंट्री कलेक्शन के लिए। तो मैंने पढ़ा नहीं किस-किस का नाम है। तो जो पहला वक्ता है, जो आज के वक्तागण हैं, तो आज के सुधार्थ कर रहे हैं हमारे तुलसीदास अंगेज जी। और जो भी वक्तागण हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक पर जो जैसे कि हम महाड़ का तालाब का जो आज का दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, तो उसके टॉपिक पर अगर जो पहले हमारे वक्तागण हैं, तो वो उसके बारे में हमारे जो श्रोतागण हैं, उनको उसके बारे में बताएँ कि उस महाड़ का तालाब का क्या महत्व क्या है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसके बारे में कितना अ, संघर्ष किया है, क्या-क्या उन्होंने वहाँ पर मुसीबतें झेली हैं, तो उसके बारे में जो हमारे पहले वक्तागण हैं, बाल सिंह गोज जी, मैं थोड़ा मुझे पता नहीं कौन-सा नाम है, तो उसको वो उसका नाम आप प्लीज़ आप बोल दीजिए, तो वो वक्तागण आज का वो माननीय अशोक अपना सोनवानी साहब। वक्तव्य रखेंगे। अशोक सोनवानी साहब। जी हाँ, साहब। सोमानी साहब, ठीक। हाँ, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी आवाज जा रही है ना? जी, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत। जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ से ही आज की संचालक देखने को आप लोगों ने जो सूचना प्रसारित किया था, शायद अभी किसी कारण से नहीं जुड़ पाई हैं, तो आगे आप सभी के आग्रह अनुमति के बाद मैं संचालन के कार्य को आगे बढ़ाऊं। आदरणीय बादल साहब, आप अपनी बात रखें, आज का संचालन बनगोत्रा साहब करेंगे। ओके ओके ओके। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित आज का महत्वपूर्ण वेबिनार और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब और सभी प्रदेश के प्रदेश संयोजक और सभी महासचिव, सभी मंडल के, जिले के और पूरे देश भर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को जो गति दे रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग कर रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद कहते हुए मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। और आज का जो विषय है इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि को आज लाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुजन समाज में, बहुजन समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आप इतिहास को उठा कर देखते हैं तो यह पाते हैं कि पानी मानव जीवन के लिए एक कहते हैं ना मूलभूत जरूरत है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर पूरे लाइफ को सरवाइव करने के लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार वाटर भी चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता रही है, उसमें बहुजन समाज को पानी को पीना तो छोड़, पानी को छूने तक का अधिकार नहीं था। और आप यह भी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 20 मार्च 1927 को जो महाड़ सत्याग्रह जिसे हम जानते हैं, चवरदार तालाब जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के में स्थान है, यहाँ पे उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके बाद हम जानते हैं कि आज सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने से लेकर के और आज हम आरओ का वाटर भी जो पी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हो रहा है। तो साथियों, सवाल पानी का नहीं था, सवाल था मानवाधिकार का, सवाल था स्वाभिमान का, जिससे जो है हजारों हजारों साल से हमारे इस बहुजन समाज को कई रूपों में वंचित रखा गया था। तो आज का जो महत्वपूर्ण जो दिवस है 20 मार्च, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे करके दिखलाया और इस खोई हुई जो शक्ति थी, जो स्वाभिमान था, जो अधिकार था,
उसको उन्होंने दिलाने का काम किया। और आप सभी जानते हैं कि अ, हम देखते हैं कि भारत में जो गुलामी का जो इतिहास है, भारत ही नहीं अगर हम देखें तो गुलामी का जो इतिहास है पूरी दुनिया में रही है। लेकिन भारत ही एक ऐसा भूमि है जहाँ पे शारीरिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, ये जो गुलामियां हैं, उससे कहीं बड़ा जो गुलामी है वो मानसिक गुलामी है। और यह गुलामी इस तरह से वेदों, पुराणों, हिंदू धर्म ग्रंथों और तमाम भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से जो सौंपी गई है और इस तरह से थोपी गई है कि आज भी हम उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जब अवसर मिला, इस तरह के चीजों को उन्होंने जब देखा, शिक्षा के अधिकार के तहत उन्होंने जब अंग्रेजों के ज़माने में जब शिक्षा ग्रहण किए और उनका जन्म ही हम देखते हैं कि संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। और जब बाबा साहब आप जानते हैं कि जो उनका जो संघर्ष कॉल आ जाता है। आप ये मैं कहना चाह रहा था कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम तो थोड़ा आवाज कट करो। ये फोन कॉल आ जाता है, डिस्टर्ब कर हो जाता है। चलिए क्षमा चाहेंगे, आगे की कड़ी को मैं बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है, उसमें अनेक शहीद हुए। हम बहुत लोगों को जानते हैं जिनको मनुवादी संस्कृति ने, इतिहासकारों ने, षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको जो है दबा के रख दिया। और एक महानायक, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब हुए, जिन्होंने उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और सारे बहुजन योद्धाओं को, सेनानियों को उन्होंने फिर से इस धरातल पर लाके खड़ा किया। तभी हम आज जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद तो उनको ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो पूरे संघर्ष थे, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों, बाबा साहब का जो संघर्ष था, वो सिर्फ पानी का नहीं था, जैसा कि मैं कह रहा था। उनका जो संघर्ष था, वो व्यक्ति के अधिकार, मानवाधिकार के लिए था, स्वाभिमान के लिए था, जिसके लिए वो एक मिसाल कायम किए। जिस पानी को वहाँ जानवर, पशु अर्थात कुत्ते भी इस्तेमाल करते थे, उसको हम लोग इस मानव जाति के लोगों को, जिसमें से हम खास करके देखें तो शोषित, पीड़ित, दलित समाज को उस पानी को पीना तो दूर, छूने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे स्वाभिमान के लिए, ऐसे मानवाधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के ही तारीख को 20 मार्च 1927 को उस महाड़ में स्थित जो चौरदार तालाब में, उसमें से जाकर के अपने हजारों हजारों अनुयायियों के साथ और पानी को पी करके और सार्वजनिक स्थलों पर इसकी लड़ाई उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल की। और आप सभी जानते हैं और इतिहास की बातें हैं, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय और तमाम जो वरिष्ठ जितने भी हमारे इस आरबीएम को गति दे रहे हैं, अपना सब कुछ लगा करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन को जो बढ़ा रहे हैं, तो यह भी उसी स्वाभिमान का एक हिस्सा है। आज जिस जो विषय पटल पे लाई गई है, ये फिर से खोई हुई जो स्वाभिमान है, खोया हुआ जो लोगों का जो सुरक्षा है, जो सोच है, जो मानसिक रूप से हम आज भोग विलासिता के जीवन में जो खो गए हैं, आज पानी का उपयोग ही नहीं, उपभोग भी कर रहे हैं, तो ये किसी और का देन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है, जिन्हें हमेशा से अछूत, दलित, शोषित समझ करके एक बहिष्कृत समाज के रूप में हमें निष्कासित कर दिया गया था। तब जा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बहुत बड़े कौम को पानी को पीने का अधिकार दिला करके उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया। तो साथियों,
इतिहास के पन्नों में हमें बहुत सारे चीज़ों को लोगों ने मिटाने का काम किया। साहित्य में हमको स्थान नहीं दिया। जो षड्यंत्रकारी साहित्यकार रहे, उन्होंने हमारे सारे इतिहासों को खत्म करने का काम किया। अगर एक महामानव मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, तो आज हम तमाम जो चीज़ उस भारतीय संविधान के माध्यम से हम लोग देखने का जो काम कर रहे हैं, वो हम प्राप्त नहीं होता। तो आशय बहुत सारे हैं, कहने को बहुत सारे चीज़ें हैं, किंतु आप लोगों से यही अपील और मैं करना चाहूँगा कि हम सिर्फ़ किसी भी संत गुरु महापुरुष के जन्म जयंती, परिनिर्वाण या ऐतिहासिक घटनाओं पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चाओं के साथ-साथ हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है। आज हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम इस देश में जो बहुजन समाज का खोया हुआ जो स्वाभिमान है, उसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच के माध्यम से पूरे देश में उसे पुनः लौटाने का काम करेंगे और तभी जाकर के हम 20 मार्च का आज जो कारवां है, सभी को बहुत-बहुत बधाई होगी, सभी को मंगल कामना होगी। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी को आज 20 मार्च के इस महान सत्याग्रह आंदोलन के सफलता के 90 वर्ष बीतने के ये बाद भी हम लोग आज उसको गौरव बड़ा दिन मानते हैं। तो आप सभी को इसकी बहुत सारी बधाई, मंगल कामना और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँगा। ज़्यादा न करते हुए पुनः सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद साहब, आपने अच्छी बात कही और इतिहास जो आज हम सबके सामने है, इतिहास से संबंधित मानव और मानवता से संबंधित आपने बात की है और आगे के साथियों को इसी संदर्भ से मनगोत्रा साहब नहीं लिख रहे हैं, उनकी जगह अब अनिल बासवंत साहब से अनुरोध करता हूँ। सर अपने माइक पर म्यूट करें और अपनी बात करें। हेलो साहब, हाँ जयवीर साहब, सर सुनाई दे रहा है? जी प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत महाकारुणिक गौतम बुद्ध इन्हें त्रिवार वंदन। वैसे ही हमारे महापुरुषों को त्रिवार वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कारिणी के सभी सदस्यगण, आज के इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष महाराज, संचालक जी और वक्तागण, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आरबीएम हमेशा हमारे बहुजन नायक के संबंधी कार्यक्रम रखते हैं। वैसे ही तरह तरह के कार्यक्रम आरबीएम के तरह आयोजित होते हैं। उसी कड़ी में आज का सत्र है महाड़ के क्रांति संग्राम के ऊपर चर्चा। साथियों, 1920 से लेकर तो 1930 तक इस काल में हिंदुस्तान में जो अभूतपूर्व क्रांति हुई है, उस क्रांतिकारी राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, कामगार विषय की मूवमेंट हुई है। उसी में अछूतों को सामाजिक, धार्मिक एवं राजकीय क्षेत्र में भी अपने अधिकार पाने हेतु जो विद्रोह हुआ, जो विद्रोह खड़ा किया गया, वो सर्वतोपरि श्रेष्ठ है। मुझे लगता है ईस्वी सन 1920 में बाबा साहब ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को, अछूतों को, अस्पृश्य लोगों को जागरूक करने के लिए 1920 में 1920 में मूक नायक की स्थापना कर दी।
और इस मुक नायक के स्थापना का उद्देश्य वही था उनका कि हम जागृति हमारे समाज में, जो अस्पृश्य वाला समाज है, जिसको शिक्षण में पिछड़ा है, नौकरी में पिछड़ा है, छुआछूत बड़े पैमाने पर, उसको कैसे जागरूक किया जाए। इसलिए हमारा एक आवाज नहीं है। हमारा एक पेपर जो है होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने मुक नायक की स्थापना कर दी। और बाबा साहब ने सोचा कि चलो हमने शुरुआत तो कर दी मुक नायक की, अभी जागृति का काम कहाँ शुरू करें, कैसे करें। तो उनके जहन में आया कि चलो भाई हम पंढरपुर में सर्वे पहले काम करते हैं, क्योंकि पंढरपुर ऐसी भूमि थी जहाँ बौद्धों का बोलबाला था, संत चौखामेड़ा की वो जमी थी, और उनको लगा कि ऐसे पवित्र जगह से हम शुरू कर देते हैं जागृति का काम। लेकिन उनके कुछ सलाहकारों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ में थोड़ी सी अड़चन आ जाएगी, फिर हम कहीं और दूसरी जगह ढूंढते हैं। तो बाबा साहब के नजदीकी जो आदमी थे, उन्होंने कहा कि चलो बाबा साहब, हम महाड़ में इस क्रांति की शुरुआत करते हैं। और इसी तरह महाड़ कोलाबा जिले के बहिष्कृत परिषद ने महाड़ में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने इस मूवमेंट में सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। इसको लेने के बाद में अच्युत मूवमेंट का काया पलट हुआ। इतना ही नहीं, करीब करीब 2-3 साल में ही उन्होंने हिंदू धर्म के हजारों सालों के कर्मकांड में फंसे हुए एवं सवर्णों के कर्मकांड में फंसे हुए हिंदुओं को परंपरागत गुलामी का जीवन व्यतीत करने वाले अछूतों को सामाजिक समता के विरुद्ध पंड करने के लिए, विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनकी इच्छा शक्ति को प्रबल किया एवं उनको आत्मिक बल भी दिया। और इस विद्रोह का पहला झंडा जो है, हजारों साल खुद की राजवड़ जहाँ पे थी, वो कोंकण प्रदेश, जिसे आज के दौर में उस समय में नागलोक कहा जाता था, ऐसे कोंकण प्रदेश के एक पहाड़ जिले में इस परिषद का आयोजन करने का सुनिश्चित कर दिया। 1900 यह महाड़ का क्रांति गए 5000 वर्षों में इतिहास में खून के शाही से लिखकर रखी गई है। इस क्रांति का स्फोट आगे पूना, नासिक इत्यादि, नागपुर इत्यादि शहरों में हुआ। इस क्रांति के परिणाम सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्र में हम तुम्हारे साथ बहन की तरह बैठेंगे सवर्णों के साथ में, ऐसा प्रण लिया गया। और इसके लिए हमारे जान की भी अगर चली जाती है तो हम बाबा साहब पीछे हटेंगे नहीं, ऐसा हमारे कार्यकर्ता ने बाबा साहब का हौसला अफजाई की। और बाबा साहब के कहने के मुताबिक महाड़ में 19 और 20 ये 2 तारीख को एक परिषद का आयोजन कर दिया। इस परिषद के लिए बहुत सारे लोगों ने, मुंबई के प्रांत के कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। कुछ जो महाड़ के आजू बाजू के 30-40 जो गांव थे, उस गांव से अपने लोगों से 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ऐसे चंदा इकट्ठा करके राशि की, ताकि 2 दिन का कार्यक्रम, उनके रहने खाने की व्यवस्था बनाई जाए। और इसी तरह करीब करीब 3000 कार्यकर्ता इस महाड़ के भूमि में जमा हो गए। सबसे मेन चीज ऐसी है कि मुंबई प्रांत में मुंबई के प्रांत काउंसिल में राव साहब सीके बोले उस वक्त मुंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव थे, वो काउंसिल में सदस्य थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उन्होंने काउंसिल में एक ऐसा ठराव पारित किया
कि सार्वजनिक जगह पे हो, धर्मशाला हो, सरकारी स्कूल हो, कोर्ट कचहरी हो, अस्पताल हो, ये सारे के सारे अछूतों के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए खुली किए जाए। ये ऐसा ठहराव मुंबई प्रांत के काउंसिल में सीके बोले साहब ने पास कर लिया और वो ठहराव की अमल बजावनी पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में पूरी जगह पे होनी चाहिए, ऐसे आदेश उन्होंने सब जगह पे कर दिए। लेकिन 2-3 साल तक इसका कोई असर किधर दिखने को नहीं मिला। बाबा साहब के पहचान के महाड़ के नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे वो उनके करीबी थे। उन्होंने उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, 2 साल पहले वो सीके बोले साहब ने अपने मुंबई प्रांत के काउंसिल में ठहराव पास किया है कि तालाब हो, कुएं हो, अस्पताल हो, वो लोगों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए खुले कर दिए जाए, जबकि वहां पे सवर्ण तो करते ही करते हैं। ऐसा ठहराव पास होने के बावजूद भी महाड़ के जगह में ये पारित नहीं हो रहा। तो महाड़ के गुलाबा जिले के परिषद ने ये सभा का आयोजन कर लिया। नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमान टिप्पणी जो थे वो नगराध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में उपरोक्त ठहराव 5 जनवरी 1924 को पास किया कि चलो भाई हम अमल में लाएंगे इसको, महाड़ की जो तहसील है, जो परिषद है। लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। फिर बाबा साहब ने परिषद के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई हम अब एक काम कर लेते हैं, ये तो हो नहीं रहा काम, ये लोग तो सवर्ण लोग तो मान नहीं रहे, ठहराव तो पारित हो गया, क्यों ना हम एक परिषद का आयोजन कर लेंगे। और इसी ठहराव को ठीक करने के लिए, अमल में लाने के लिए कि अस्पृश्यता नष्ट हो जाए, तो अनेक समाज सुधारना के प्रयास किए। उनमें कुछ अस्पृश्य और कुछ अस्पृश्य लोग भी थे। रामचंद्र बाबाजी मोरे, कार्यकर्ता रामचंद्र बाबाजी मोरे, इन्होंने महाड़ के आजू बाजू के करीब 40-50 गांव में चंदा जमा किया। मुंबई से लोगों ने बस्ती बस्ती में जाकर चंदा इकट्ठा किया। सूबेदार सवादकर ने अपने जाट रेजिमेंट से बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके सारा 2 दिन की तैयारी के लिए पैसा वैसा जमा करके इसका परिषद का आयोजन किया। बाबा साहब 2 दिन पहले ही यहाँ पे आए थे। जैसा कि परिषद की 19 तारीख और 20 तारीख, तो बाबा साहब 16 तारीख को ही महाड़ में पहुंच गए उनके कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने वहां के डाक बंगला में अपना ठिकाना लगा लिया। 19 मार्च को दोपहर करीब 3:30 के दरमियान कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद ने महाड़ के विश्वेश्वर थिएटर की परिषद शुरू की। मंच पर पुरुष तथा अस्पृश्य नेतागण विराजमान थे। पुरुष नेताओं में बाबूलाल सहस्त्रबुद्धे, अनंतराव चित्रे, नगराध्यक्ष सुरेंद्र गोविंद, नाना साहेब टिप्पणी, हिंदू महासभा के बाबूराव जोशी, गांधीवादी तुलसाभाई मिठा सेठ, महाड़ के पुरोगामी व्यापारी शंकर भाई धारिया इत्यादि नेतागण वहां पे विराजमान थे। डॉक्टर बाबा साहब ने 19 तारीख को अपना अध्यक्षीय भाषण किया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। वो उसके कुछ मैं मुद्दे बताऊंगा आपको, जैसा कि कंपनी सरकार के शिक्षा समिति का अस्पृश्यों के प्रति लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहिए। कंपनी में मिले हुए शिक्षा के कारण अछूत में ज्ञान का विलक्षण प्रसार हुआ। शिक्षा के कारण अछूत में बहुत सारी ग्रंथ संपदा का संग्रह हुआ। सैनिक पेशे के लोगों के साथ में वृद्धि दर बढ़ गया, कम से कम % तक बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, महिला का प्रमाण बढ़ गया। दूसरा था, सन 1857 में संग्राम में उठाव के बाद कंपनी सरकार का अमल खत्म हुआ।
क्योंकि पहले कंपनी सरकार ने हमारे लोगों को सैनिक भर्ती कर दिया था, तो हमारा जीवन स्तर जो है थोड़ा सा ऊंचा हुआ था। लेकिन बाद में 1857 का संग्राम हुआ और अछूतों को नौकरियों से कम कर दिया, भर्तियां बंद कर दी, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो गई और रानी ने जाहिरनामा के तहत कारोबार शुरू हुआ। सेना के शिक्षा समिति के विपरीत कौल देने की वजह से अछूतों के शिक्षा में बंदी आ गई। सन 1983 में अछूतों की सेना में भर्ती पर पाबंदी आ गई। उसकी वजह से क्या होगा कि हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। उसका परिणाम अछूतों की प्रगति पर रोक लग गई और तब से फिर से ये समाप्त अधिकृत गरीबी, बदहाली और अज्ञान की गर्त में हम लोग जाने लगे। केवल सैनिकों की भर्ती से ही अस्पृश्यों का समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। कारण अगर सेना की भर्ती चालू भी हुई तो भी कितने लोगों को नौकरी लग जाएगी सेना में। तो इसीलिए सेना में भर्ती होना मुश्किल होगा। इसलिए अगर अछूतों ने जीवन में प्रगति करनी हो तो और कुछ साधन संसाधनों का जुगाड़ करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का मत था। बाबा साहब कहते हैं कि भाई खाली सैनिक में भर्ती होने से काम नहीं चलेगा, हमको हमारे सुधार के लिए, उन्नति के लिए कुछ और मार्ग भी करने पड़ेंगे, जैसा कि खेती हो या फिर कुछ उद्योग धंधे हो, या फिर बाबा साहब ने कहा कि हमें व्हाइट कॉलर लोग बनना चाहिए। व्हाइट कॉलर का मतलब होगा कि हम कुछ थोड़े थोड़े अच्छे काम कर ले तो हमारी समाज में थोड़ी सी प्रगति दिखेगी और जो पुरुष समाज जो है वो हमको बराबरी का दर्जा भी दे सकता है। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि हम लोगों ने, बाबा साहब कहते उस भाषण में 19 तारीख के, कि हाँ हमने खेती पर भी ध्यान देना चाहिए, कुछ लोगों ने खेती करना चाहिए। अगर हमारे पास खेती नहीं है तो फॉरेस्ट को लिखना चाहिए कि हमें जमीनों को टुकड़े दे दो, उस टुकड़े को हम, उस जमीन को, बंजर जमीन को, पड़ी जमीन को हम अच्छी तरह से सिंचाई में लाएंगे और हमारा उधर भरण पोषण हो जाएगा और हमारा जीवन मान जो है ऊंचाई पे आ जाएगा। हमारी जो भिखारियों जैसी अवस्था जो है वो कम हो जाएगी और हम बच्चों को हम शिक्षा वगैरह देना चाहेंगे। उसी तरह बाबा साहब ने समाज को व्हाइट कॉलर के साथ साथ उनका कहना था कि यदि आगे चलने से सेना में अछूतों की भर्ती हो तो सुसंस्कृत अछूतों को सेवा में भर्ती का चांस मिलेगा। इसलिए अछूतों ने व्हाइट कॉलर समाज बनना होगा। इसी तरह दूसरा व्यवसाय भी करना होगा। आगे हमें पुरानी बातें छोड़नी होगी कि जो बातें जी हम गंदे काम करते थे, बहुत सारे गुलामी के काम करते थे, हमें ये काम अगर हम छोड़ देंगे ताकि हमारे इंसानियत की हमें इंसानियत की नजरों से देखा जाएगा। या ऐसे कई सारे जो सुधार है बाबा साहब ने अपने भाषण में उस दिन रखे थे महड़ के परिषद में। हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना होगा। आनंद शांत जी के समय का भी ध्यान रखना। हाँ ओके सर, ओके। तो जागृति की, हाँ बाबा साहब ने कहा कि जागृति की ज्वाला हमें बनानी होगी हमारे बच्चों के अंदर, हमारे समाज के अंदर। तो ऐसा करते करते मेरे ख्याल से बाबा साहब ने 19 तारीख को ये सारे मुद्दे हमारे जनता के सामने रखे। 19 तारीख का भाषण खत्म हो गया, सभा समाप्त हो गई। फिर दूसरा दिन आ गया 20 तारीख का, दो दिवस का अधिवेशन था वो महाड़ में। ऐसे थे, दो चार मैं बताना चाहूंगा। जैसा नागरिक हक प्राप्ति, जिसके लिए अस्पृश्य लोगों ने अस्पृश्यों की मदद करना चाहिए दोनों को, क्योंकि वहां उस सभा में कुछ अस्पृश्य लोग भी थे जो हमें मदद करते थे, पुढ़ारी उनके भी थे। तो ऐसा था, अस्पृश्य समाज के लोगों ने अस्पृश्य समाज के लोगों के साथ अपने घरेलू कामकाज में मदद करनी चाहिए। हमारे अस्पृश्य बच्चों को अपने घर में काम के लिए रखना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ लिखेंगे, कुछ काम कर पाएंगे। बहिष्कृत विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए।
हमने मरे हुए जानवर उठाना नहीं चाहिए। मरे हुए जानवर जो भी है कृष्ण लोगों के, उन्होंने खुद की अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ऐसे कई सुधारणावादी जो थे विचार बाबा साहब ने उस परिषद में रखे थे। और फिर आखिर में दारूबंदी नहीं होनी चाहिए, हमको क्या बोलते हैं उसको, वतनदारी नहीं मिलनी चाहिए, महार की हमने खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे बहुत सुधारणावादी विचार बाबा साहब ने उस दिन उस सभा में रखे। वो अस्पृश्य समाज के उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारे परिषद में सवाल कर दिए। उसके बाद में ये हुआ कि बाबा साहब का भाषण जो है समाप्त हो गया। बाबा साहब का भाषण समाप्त होने के बाद में कुछ क्रिश्चियन लोगों ने भी भाषण किया वहाँ पे सुधारना हेतु। कुछ बाबा साहब के साथ में कुछ जो मुंबई से या अदर जगह से लोग आए थे, उन्होंने भी भाषण किया। और फिर सभा का अच्छे तरह से समापन हो गया। लेकिन जब समारोह का आखिरी दौर चल रहा था, तो उस समय में आभार प्रदर्शन का काम हुआ। आभार प्रदर्शन के बाद में एक और वो जो दूसरे आभार प्रदर्शन करने वाले वक्ता जी, इनका नाम चित्रे था, अनंत चित्रे। उन्होंने कहा कि हमारी परिषद तो बहुत अच्छी होगी, अच्छा मैसेज चला गया, सवर्णों में भी अच्छा मैसेज चला गया और हमारे अस्पृश्य लोगों में भी अच्छा मैसेज चला गया। तो आज का दिन जो है ये बहुत क्रांतिकारी दिन है। हम इस क्रांतिकारी दिन को क्यों न थोड़ा ध्यान रखेंगे। हेलो हेलो हाँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे सर। बस दो मिनट में खत्म कर दे, 2 मिनट में बस आखिरी जो मेन बात जो है वही रहेगी मैडम जी। तो ऐसा हुआ कि फिर वो समारोह के कार्यक्रम में जो अनंत चित्रे जो थे, उन्होंने कहा कि आज की परिषद तो खत्म हो गई, लेकिन इस सुवर्ण में ऐतिहासिक परिषद को हम क्यों न अच्छा एक मोड़ दे दे। और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आज हम ऐसा करते हैं, सब लोग मिलकर तालाब पे जाते हैं और वहां पे पानी पीते हैं, जो ये बाबा साहब के इसमें नहीं था। फिर चित्रे साहब ने बाबा साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम आज के दिन बाबा तालाब पे चले जाए और सारे कार्यकर्ता लोग, सारे परिषद के लोग जो है कार्यकर्ता आ गए, दोनों कृष्ण लोगों के। और फिर सारे के सारे लोग, इन्होंने एक मिरोनुक निकाली, जैसे हम निकालते हैं ना आरबीएम के लोग लास्ट दिन में, उसी तरह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक मार्च निकाला, शांतता मार्च। 2-2, 4-4 की लाइन में सब लोग चले गए वहां पे तालाब पे, और बाबा साहब ने और सब कार्यकर्ता ने वहां का पानी प्राशन कर लिया। और एक बाबा साहब ने वहां पे इतना बड़ा मुक्ति संग्राम जो था, समता के लिए संघर्ष करके समता का संदेश दे दिया। और इस तरह ये उस दिन का कार्यक्रम तो खत्म हो गया। एक थोड़ा सा 2 मिनट मैं और लूंगा, लेकिन जो स्पृश्य लोगों के लोग थे, समाज के लीडर थे, उनके दिल में हलचल मच गई। उनका कहना था कि अस्पृश्य लोगों ने, बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने हमारा तालाब जो है भ्रष्ट कर दिया, और वो उनका मन जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में हुआ क्या कि हमारे जो लोग सब वापस चले गए थे अपने अपने जगहों पे, लेकिन एक पुजारी जो था विश्वेश्वर मंदिर का, वीरेश्वर मंदिर का, उसने ऐसा माहौल बना दिया कि ये लोगों ने हमारा तालाब तो भ्रष्ट कर दिया। हेलो हेलो हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, इन्होंने हमारा तालाब तो भ्रष्ट कर दिया, लेकिन अब ये लोग हमारे मंदिर पर भी आक्रमण कर रहे हैं और ये मंदिर कब्जे में कर लेंगे, ऐसा झूठा आरोप कर दिया और पूरे गांव में बवाल मचा दिया। इससे ऐसा हो गया कि अस्पृश्य लोग अपने हाथ में लाठियां वगैरह वगैरह लेके हमारे लोगों के ऊपर चल पड़े, और वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। कुछ लोगों को उन लोगों ने मारा पीटा, किसी के सर हो गए, कोई जख्मी हो गए, कोई खाने में मिट्टी मिला दिया, ऐसा सारा प्रकार हो गया। तो वहां पे बाबा साहब को जब ये खबर लगी, तो बाबा साहब ने कलेक्टर को बुलाया, मामलेदार को बुलाया, थानेदार को बुलाया, बहुत सारी बातें हो गई। और वो फिर 2 दिन के बाद में ये मामला सुलझ गया। इस तरह बाबा साहब ने समता के लिए संघर्ष करके ये जो महाड़ का सत्याग्रह जो है, हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए पानी पीने का जो ये था, उसको पूरा कर दिया। बस इतना कह के मैं अपने दोस्तों को समाप्त कर देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद अनिल बसवंत जी, अमरावती महाराष्ट्र से। आप बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी। बातों को बहुत अच्छे से रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने कहा था
पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था इस तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि इस पानी पर भी हमारा ही अधिकार है और ये अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम मानवीय अधिकार बने। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और बिना विलंब किए मैं अगले वक्तागण को बुलाना आमंत्रित करूंगी। राजी तथा सांता नवी से उपस्थित हो, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपने वक्तव्य के लिए तैयार रहिए। माननीय राजू दहाड़ जी। राजू दहाड़ जी नहीं दिख रहे हैं, जब तक राम प्रसाद राम जी को ले लीजिए। जी जी जी, जब तक राजू दहाड़ अपनी तैयारी करें, इसके बाद बुलाना चाहूंगी माननीय जी, संयोजक झारखंड से आए और अपना वक्तव्य दे। सम्माननीय राम प्रसाद बोध जी जो जुड़े हुए हैं, अभी कुछ देर पहले सामने स्क्रीन पे दिख रहे थे मुझे, वे आए और अपना वक्तव्य दे। जी मैम, हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। जय भीम। आ रही है क्या? जय भीम। सबसे पहले करुणा के सागर जय भीम सर। तथागत महामानव गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय साहब, बादल सिंह बौद्ध साहब और आज के संचालन कर रहे बहन रविता बौद्ध जी तथा इस वेबिनार में जुड़े देश भर से तमाम साथियों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 20 मार्च है और आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब में पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। पानी पीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, लेकिन वो भी अधिकार इस देश के मनुवादी लोग हमको नहीं देते थे। उस सच्चाई के लिए हमारे बाबा साहेब को आग्रह करना पड़ा, यानी सत्याग्रह करना पड़ा पानी पीने के लिए। जिस महाड़ तालाब में वहां के सभी लोग पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि जानवर, सुअर, घोड़े, गधे, बिल्ली सभी पानी पी सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अछूत, उस समय जिसको अछूत बना के ब्राह्मणों ने रखा था, वो लोग को उस तालाब को पानी पीने से मनाही थी। हालांकि उस तालाब में पानी पीने का वहां का जो नगर पालिका है 1924 में ही आदेश दिया था, एक आदेश निर्गत किया था कि भाई इसमें सभी वर्ग के लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां के जो मनुवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग थे, उनके डर से या वो हमारे लोगों को उस तालाब में पानी नहीं पीने देते थे, और जिसका वजह हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को उस तालाब में पानी पीने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। तो ये सत्याग्रह 19 और 20 मार्च 1927 को हुआ। उसमें करीब करीब 5000 लोग ने भाग लिया उस सत्याग्रह में। बाबा साहेब के साथ वहां के 5000 लोगों ने भाग लिया और 19 मार्च 1927 को एक बड़ा सम्मेलन हुआ, अछूतों का सम्मेलन, और जिसमें ये निर्णय किया गया कि भाई कल जो है सो हम लोग उस तालाब में चलकर पानी पिएंगे। ये बातें वहां के मीडिया में और वहां के ब्राह्मणों को मिली, लेकिन हालांकि वो उस दिन तो कुछ नहीं किए, लेकिन दूसरे दिन जब 20 मार्च हुआ तो 19 तारीख के हुए आदेश के जो पारित हुआ था कि हम लोग को चल के पानी पीना है, तो वहां से सभी जो 5000 लोग थे
सभी लोगों ने कतारबद्ध होकर और आगे आगे बाबा साहेब और पीछे से सारे लोग उस महार तालाब के लिए चले, चौदार तालाब के लिए चले। और रास्ते में जय भीम का नारा, गगनभेदी नारा गूंज रहा था। सभी लोगों ने जाकर बाबा साहेब के नेतृत्व में बाबा साहेब ने उस तालाब को पानी पिया और साथ में जितने भी लोग थे सभी लोग उस तालाब को पानी को पिए और पीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग वहां से वापस आ गए। बाबा साहेब कहीं जो लॉज में ठहरे थे वहां चले गए, कुछ लोग अपने घरों को वापस चले गए और कुछ लोग जो बचे थे वो जहां कार्यक्रम स्थल था वहां पर जाकर फिर वहां जो भोजन की व्यवस्था थी वो कुछ लोग भोजन करने लगे। टेंट पंडाल अभी लगा ही हुआ था और इसी बीच वहां का जो एक वीरेश्वर मंदिर था जिसको अभी हमारे साथी ने बताया, वीरेश्वर मंदिर के जो पुजारी थे और लोग थे वो पूरे उस क्षेत्र में एक अफवाह फैलाया कि भाई अब अछूत जो है आज वीरेश्वर मंदिर में घुसने वाले हैं, इसलिए अगर वो मंदिर में घुस गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उसके बचाव के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। इस अफवाह पर वहां हजारों सवर्ण जो है लाठी डंडा लेके वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद जो साथी हमारे जो हमारे समाज के जहां मिले वहीं लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। कोई बाजार में मिला तो बाजार में मारने लगे, कोई मान लीजिए कि वहां कार्यक्रम स्थल पर गए वहां मारने लगे। जो लोग खाना खा रहे थे यहाँ खाना खाने वाले लोग को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उन लोगों को भी मारा और मारने के बाद जो वहां खाना थे उनको उन्होंने जमीन पर फेंक दिया और उस खाना को सब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उसमें हमारे समाज के हजारों कार्यकर्ता घायल हो गए और ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर को पता चला। वहां से वो भागे भागे कार्यक्रम स्थल पर आए और जो जहां मिला जैसे मिला जो घायल थे उनको अस्पताल भेजने का काम किया। इसके बाद में फिर इस पर आगे की कार्रवाई हुई, उस पर केस हुआ, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और गिरफ्तार होने के बाद ये जो माहौल था वहां का पूरा गर्म हो गया और गर्म हो गया और सभी कोई लगा कि भाई जो सवर्ण लोग हम लोगों पर हमारे समाज पर जो हमला किया है इसका हमको जवाब देना चाहिए। तो उस पर बाबा साहब ने कहा कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको बात अपने सत्याग्रह के माध्यम से और अपने क्या कहा जाता है कि बात रखनी है, अपनी बात मनवानी है सत्याग्रह के माध्यम से या किसी और माध्यम से, हमको हिंसा के बदले हिंसा नहीं करना है। इसके बाद में वो वहीं खत्म हो गया। ये बात पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल गया और आग की तरह फैलने के बाद माता रमाबाई को ये बात पता चला कि भाई ऐसे ऐसे वहां महार तालाब आंदोलन में हुआ है। तो माता रमाबाई ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था बाबा साहेब की चिंता में, 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। इसके बाद में वो कार्यक्रम स्थगित हो गया, लेकिन ये मामला फिर कोर्ट में चला गया। इसके लिए लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई चलने के बाद करीब करीब ये मामला 10 साल तक न्यायालय में चला और 27 के बाद तब जाके 1937 में उसका फैसला आया और फैसला में हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे या हमारा समाज के जो लोग था उसको पानी पीने का अधिकार को न्यायालय ने मान्यता दे दिया। तो ये चौदार तालाब का मामला है। चौदार तालाब यानी कहा जाए तो उस समय की जो स्थिति थी, हमारे लोगों को सार्वजनिक जगहों में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, शुद्ध खाना खाने का अधिकार नहीं था, बढ़िया घर में रहने का अधिकार नहीं था। और इसके लिए हमारे बाबा साहब ने लड़ाइयां लड़ी। हमारे अछूत समाज के लोग बहुत से कुर्बानियां दिए। आज जो हमको ये
सारा सुख सुविधा उपलब्ध है। हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को आज के डेट में समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये जो आज की आजादी है वो सब दिन से ऐसे ही चला आ रहा है। उनके अंदर ये सोच नहीं है कि आज जो हमारे पास ये सुख है, सुविधा है, पीने का पानी है, रहने का घर है, वो आखिर कैसे मिला, इस पर कोई हमारा समाज चिंतन मंथन नहीं करता है। इसलिए वो लड़ाई जारी रहा, और जब वो लड़ाई जारी रहा उसके बाद में फिर दिसंबर में फिर बाबा साहब ने उस तालाब के लिए आंदोलन शुरू किया। तो इस तरह से बहुत लड़ाई लड़ने के बाद हमारे समाज को कम से कम पानी पीने का नसीब हुआ है। तो वही एक मैं शहर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कभी पीने का पानी नहीं था, कभी हमारे समाज को पीने का पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कभी रहने का घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। कभी पीने का पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कभी रहने का घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। ये कोई 33 करोड़ देवी देवता के कृपा से नहीं है। ये जो हमारे सुख सुविधा है वो 33 करोड़ देवी देवता की कृपा से नहीं है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की मेहरबानी है, बाबा साहेब की मेहरबानी है। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए महाड़ तालाब का जो इतिहास है बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और 10-5 मिनट में उसको बयान नहीं किया जा सकता है, और हमारे बहुत से साथी बोलने वाले हैं, बोलने के लिए हैं। तो मैं एक बार इस आंदोलन को, बाबा साहेब के आंदोलन को नमन करते हुए, और आज जो मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से बोलने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। माइक अनम्यूट करें संचालक जी। राजू ढाटी लेंगे, उनकी जगह बनबुद्ध का साहब को समझ रहे सी बात है। माननीय बनबुद्ध का साहब, आप भी जी सर पर अपनी बात रखें, अध्यक्ष जी उद्बोधन है। जी सर, राम प्रसाद बोध जी ने जो संयोजक झारखंड के, उन्होंने बड़े विस्तार से आज चावदार तालाब महाड़ क्रांति दिवस के बारे में जो बताया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बड़े सरल तरीके से बताने की कोशिश की कि कैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया और कैसे हम लोगों को पानी पीने के लिए नसीब हुआ। तो जो जितनी भी हमारी क्रांति रही है, अगर बुद्ध के समय में ले लिया जाए तब भी हमें उस वक्त भी पानी की क्रांति थी, तो बाबा साहब के समय में भी पानी की ही क्रांति रही है। तो इन जो हमारे लिए सबसे पहले पानी पर ही क्रांति होती रही है। तो मैं राम प्रसाद बोध जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्हें बड़े अच्छे तरीके से इसको रखने की कोशिश की है। उनके पास समय तो कम ही था, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो हम उनको फिर कभी इस मंच पर उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बयान किया है बाबा साहब का जो संघर्ष है। तो मैं अब आगे की कड़ी को ज्यादा समय ना लेते हुए, जो हमारे आज के अध्यक्ष जी हैं, हमारे तुलसीदास लंगेह जी, जो जम्मू कश्मीर से हैं, और मैं खुद भी इस वक्त जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखता हूं, तो मैं लंगेह साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर चावदार तालाब महाड़ क्रांति दिवस के बारे में, जो बाबा साहब की क्रांति थी उसके बारे में विस्तार से हमें सब बताने की कोशिश करें। तुलसीदास लंगेह जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे
सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, संस्थापक अध्यक्ष जनाब धर्मपाल भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष जनाब बहादुर सिंह बौद्ध जी, और आज के वेबिनार में जो साथी जुड़े हैं, अब सबको मेरा नवोदय जय भीम। आज 20 मार्च 1927 को साथियों ने जो इस पर जो मोहार तालाब के आंदोलन पर चर्चा में अपने बयान अपने जो विचार रखे हैं विस्तार से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1927 जो है इतिहास के पन्नों में इसका बहुत महत्व है। जैसे 20 मार्च आज का दिन जो हमारे तालाब की मूवमेंट है, ये विश्वकृत एतकारनी सभा का के माध्यम से जो है इस आंदोलन को चलाया गया, और विश्वकृत भारत जो है, विश्वकृत भारत नाम का पेपर जो है एक जो है, वो भी बाबा साहब ने 1927 में ही चालू किया था। 1920 में तो मुकना ही था, 1927 में विश्वकृत भारत के नाम से पेपर चलाया। यानी ये मेरे जो लोग सेके हुए लोग हैं, जिनको समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है। इस नाम से उस पेपर की जो है वो बाबा साहब ने चालू किया था। 1927 में ही कालाराम मंदिर की मूवमेंट हुई। 1927 में ही ये मनोस्मृति का दहन भी वहां पर उसी हुआ था, किया था बाबा साहब ने महाराष्ट्र के। ये बड़ा महत्वपूर्ण 1927 का जो हमारे इतिहास के पन्नों में दिन है। तो इस पर साथियों ने बड़े अच्छे ढंग से जो विचार रखे हैं, और ये जब 1900 ये सारा जो संघर्ष हुआ, तो 1930 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये संघर्ष की जो है सारी जो कड़ी जो है ये वहां पर जाके जुड़ती है। 1930 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जना ने जो मसला उठाया था कि भाई हमारा जो है मजहब अलग है, हमारा खान पान का तरीका अलग है, हमारी इबादत करने का तरीका अलग है, हम जो है इन लोगों से बहुत तंग हैं, इसलिए हमें अलग से कंट्री दिया जाए। तो कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने लॉजिकली इसका विरोध किया कि भाई देखिए, अगर जना साहब की एक बात है, नाइंसाफी की बात करते हैं, तो जरा मेरा तर्क सुन लीजिए। यहाँ पर जो है गाय का गोश्त खाने वाले और गाय की पूजा करने वाले दोनों, गोश्त खाने वाले गाय की पूजा करने वाले दोनों एक कुएं और तालाब पर पानी पी सकते हैं, लेकिन मेरे समाज के लोग इनके सारे रीतों रिवाज को मानते हैं, वो इस कुएं पर, उस तालाब पर पानी नहीं पी सकते, उस मंदिर में नहीं जा सकते। आप बताओ कि नाइंसाफी हमारे साथ ज्यादा हुई है या इनके साथ ज्यादा हुई है? इसी के लिए, और उसमें जो है महार तालाब की मूवमेंट का, कालाराम मंदिर की मूवमेंट का, वो जो कोर्ट केस थे उन्होंने वहां पेश किया, सबूत पेश किए कि ये देखो हमारे साथ निश्चित हो कि हमें तो तालाब पर पानी तक पीने की इजाजत नहीं, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। तो नाइंसाफी तो हमारे साथ है, अछूत है, हमारे तक तो यहाँ तक है कि परछाई तक नहीं जाती। तो इस पर जो है वो उसकी जो ब्रिटिश सरकार ने जो है, और बहुत से आर्गूमेंट बाबा साहब ने जो दिए थे, उनमें ये महत्वपूर्ण आर्गूमेंट थे, बाहर तालाब का, कालाराम मंदिर का, और इसके आर्गूमेंट के ऊपर जो है ये कम्युनल वार जो है 1930, 31 और 32 गोलमेज में बुझा रखने के बाद जो है, जिसका गांधी ने बोल किया था, तो ये कम्युनल वार जो है 18 अगस्त 1932 को है। इसी बिलाद के ऊपर जो है अंग्रेजों ने हमें कार्ड किया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था जेल में। तो मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करता हुआ, आज के इस वेबिनार में जिन साथियों ने इस आंदोलन के बारे में, महार तालाब के आंदोलन के बारे में जो विचार रखे हैं, उन सब का आभार। और जिन साथियों ने आज के इस वेबिनार में हिस्सा लिया है, उन सब का भी आभार। और
माननीय धर्मकाज भारतीय जी, बादल सिंह बौद्ध साहब, ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से डिफरेंट इश्यू के ऊपर जो वेबिनार से समाज को जागृत करने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आभार प्रकट करके क्षमा चाहता हूँ और रजा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद लंगी साहब। नेटवर्क की वजह से आते जाते रह रही हूँ मैं। और मैं इसके बाद हमारे सम्माननीय धर्म प्रकाश भारतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उपस्थित हो, तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द बोले। सभी संत लोगों को नमन करते हुए मेरा निवेदन यह है कि मेरा गला बैठा हुआ है। आज मीटिंग थी आगरा में, बहुत सक्सेस मीटिंग हुई। हमारे आरसी धीमान साहब आए थे और दिल्ली से 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बाबा साहब के 66 डे आगमन पर और मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती का, तो मैं इसीलिए देर से जुड़ पाया अभी प्रोग्राम में। और जो हमारा ये 20 मार्च का चौबदार तालाब का आंदोलन है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। हमारे माननीय तुलसी दास लांगी साहब बहुत विस्तार से बता रहे थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बस अब हम लोगों को काम करना है। जो हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय जुर्म हुए हैं उसको मिटाना है और आने वाली अपनी जनरेशन के लिए, अपने नाती पोतों के लिए हमें वो स्वाभिमान के साथ रहें, स्वतंत्रता के साथ रहें और निर्भीक होकर रहें, ऐसे समाज का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद धर्म प्रकाश भारतीय साहब जी। बाबा साहब ने 3 मुद्दों को रखा था। मैं बस संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। 3 मुद्दों को रखा था। पहला मुद्दा था गंदे व्यवसाय या पेशों को छोड़कर बाहर आना, जैसे कि भी साहब ने कहा मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना या मांस खाना छोड़ना होगा। और तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बातें थी वो थी अछूत होने की अपनी स्वयं की जो हीन भावना है, उस हीन भावना से स्वयं से को बाहर लाना है। इन 3 मुद्दों पे बहुत अच्छे से बाबा साहब ने अपनी बात रखी थी। और जैसे कि समय हो चुका है तो मैं इसके साथ ही बादल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो समाप्ति की घोषणा करें और सभ्य सत्ता के लिए वो आगे सबको तैयार रखें। बादल साहब, साधुवाद माननीय संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथी जुड़े, बहुत बहुत आभार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। आगरा में बहुत अच्छी गैदरिंग के साथ आपके निर्देशन में कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग सेमिनार हुई है। और मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में, छतरपुर जिले में सेक्रेटरी कमलेश जी कार्य कर रहे हैं और हमारी इधर वेबिनार पे हुई है। अन्य प्रदेशों में भी हुई होगी, उड़ीसा में कार्य चल रहा था। तो आप सभी को साथ के निर्देश के अनुसार हम सभी एक साथ प्रत्येक दिवस इस कार्य को बढ़ाते रहें और प्रत्येक दिवस के स्टेटस और स्थिति कि आज हमने एक कार्य किया डालते रहें। इससे प्रेरणा मिलती है। चाहे 1-2 व्यक्तियों से मिले तो जितना भी सहयोग हो, प्रत्येक दिवस 1 घंटा हम जरूर काम करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। प्रत्येक दिवस 1 घंटा में 5 लोगों से जरूर मिले, 2 लोगों से मिले। ये बहुत बड़ी बात है, समय का बचा है। आज के वेबिनार के समापन की लिए सभी साथियों की मैं माइक रिओपन करता हूँ। सभी साथी अपने माइक पुनः खोलें और हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम